साथियों देखिए, आज हम बताने रहे हैं प्रश्नावली 5.3। एक नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। जब इन संख्याओं को वर्गमूल निकालेगा तो जो संख्या प्राप्त होगा तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 है, तो 36 का जो वर्ग होता है, जब वर्गमूल निकालिएगा ये तो 6 होगा कि नहीं। तो इस संख्या का इकाई का अंक एक को मिल रहा है 6। तो ठीक ऐसा है 1901 है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 9801 है यानी 9801 है। इन संख्याओं को जब आप वर्गमूल निकालिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्गमूल, तो इकाई अंक की उस संख्या की क्या संभावना है। तो एक जो होता है या तो 1 होगा या 9 होगा। आइए समझ। अब देखिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 121 है, इसका वर्गमूल निकालिए तो 11 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर 81 लीजिए, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर जब 1 है तो इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेगा या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, यही नहीं मिलेगा ये। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है 99,856 है, यही ना है। तो लास्ट में कितना है, 6 है। तो 6 जो होता है किस किस संख्या का वर्ग होता है। तो 4 या 6 दोनों में से कोई एक होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, 3 नंबर क्वेश्चन लास्ट में 1 है, 1 या 9 मिलेगा। जब वर्गमूल निकलेगा तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा 1 या 9 मिलेगा। 3 के बाद में 4 नंबर देखिए, लास्ट 5 है, तो 5 का जो वर्ग होता है इकाई स्थान पर 5 होगा, या वर्गमूल निकलेगा तो 5 होगा, ये केवल 5 ही होगा। अब 4 के बाद में 5 नंबर, 5 नंबर तो क्वेश्चन नहीं है इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बिना गणना किए बताए कि वह संख्या, बिना गणना किए वह संख्या बताई जो वास्तव में पूर्वक नहीं है। तो हम थ्योरी में बता चुके हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, ये चारों अंक में से कोई एक अंक अगर रहे तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग क्या है, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, 2 का 1 नंबर देखिए कितना दिया है, 153। तो 153 ये कह रहा है कि गणना किए, बिना गणना किए बताना है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो नहीं है लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक, क्योंकि इकाई अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 में है 257, फिर क्या है, इकाई का अंक 7 आ रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम टू सेम यही अब भाषा लिखिएगा यहाँ, क्योंकि इकाई अंक 7 है, इसलिए रहता है इस तरह से, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में है 408 है, 408। तो 8 में इकाई का अंक 8 है, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 8 रहेगा तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 के बाद में 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो है लास्ट में क्या है, 1 है। तो 441 लास्ट में क्या है, 1 है, तो यह इसका इकाई का अंक 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, या होगा इकाई अंक 1 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। जैसे मान लीजिए 31 है, तो इकाई का अंक 1 है, तो 31 का पूर्ण वर्ग है ना, नहीं है पूर्ण वर्ग, तो इसलिए यह हो सकता है। 21 का वर्ग होता है 441। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर
करें कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ 100 लिखिए, 100। तो बार बार घटाने की विधि से यह ज्ञात करना था। सबसे पहले हम 1 घटाएंगे, यानी विषम संख्या के रूप में हम घटाएंगे, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या है घटाते रहेंगे। 100 में से 1 घट जाए, कितना बचेगा? 99। अब 99 में से 1 तो विषम संख्या, तो इसके बाद वाला विषम संख्या 3 होगा, तो 96 होगा। अब 96 में से 3 के बाद में यहाँ 5 घटाइए, 91 हो जाएगा। 91 में से 5 के बाद में यहाँ 7 घटाइए, तो 11 में से 7 7 4 11, या 8 84 बचेगा। और फिर 84 में से 7 के बाद में 9 घटाइए, तो 9 9 9 7 16, 9 5 14, 9 5 14, आई 7 बजेगी। 75 9 84, 75 में से 11 घटाइए, 5 में से 1 घट जाएगा 4, 7 में से 1 घट जाएगा 6, 64। अब 64 में से 13 घटाइए, 4 में से 3 घट जाएगा 1, और 6 में से 1 घट जाएगा 5, 51। अब 51 में से 13 के बाद में 15 घटाइए, क्योंकि विषम संख्या लगातार होना चाहिए, विषम संख्या घटेगा। 1 में से 11 में से 5 6 5 11, 4 में से 1 घट जाएगा 3, 36। अब 36 में से 15 2 17 घटाइए, 16 में से 7 9 7 16, 2 में से 1 1 21 19। अब 19 में से 17 के बाद में 19 घटाइए, तो कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए यह कौन सा टर्म है? पहला टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी इसका जो वर्ग हो जाएगा, वर्ग होगा 10 होगा। सॉरी, यहाँ वर्गमूल, वर्गमूल जो होगा यह 10 होगा। ऐसा ही ये 100 हो गया, 169 का कीजिए। अब 2 नंबर 169, सबसे पहले यहाँ 1 घटाइए, तो 168 होगा। अब 168 में से 1 के बाद में 3 घटाइए, 165 होगा। 165 में से और 5 घटाइए, 160 होगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 क्या है विषम संख्या, घटे गई। अब 160 में से 5 2 7 घटाइए, 153 हो जाएगी। अब 153 में से 9 घटाइए, कितना होगा? 53 में से 3 घटाइए, 50 में से 6 घटाइए, 44, 144 हो जाएगी। ऐसा ही 144 में से 9 के बाद में विषम संख्या 11 होता है, 4 में से 1 घट जाएगा 3, 14 में से 1 13, 133। 133 में से 11 के बाद में विषम संख्या 13 आता है, 3 में से 3 घट जाएगा 0, 13 में से 1 घट जाएगा 12। 120 में से 13 के बाद में 15 घटा दीजिए, 10 में से 5 घट जाएगा 5, यानी 20 में से 120 में से 15 105, 105। और 15 के बाद में 17 आता है, 17 घटाइए, 15 में से 7 8 7 15, एक कितना बच जाएगा? 9 में से घट जाएगा 8, 88। तो अब 88 में से 17 के बाद में 19 घटाइए, 19 घटाइए। अब 8 18 में से 9 9, 18 7 में से 1 6, 69। अब 69 में से 19 के बाद में 21 घटाइए, 9 में से 1 घट जाएगा 8, और 6 में से 2 घट जाएगा 4, 48। अब 48 में से 21 के बाद में 23 घटाइए, 8 में से 3 घट जाएगा 5, और 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घट जाएगा 2, और 25 में से 23 के बाद में विषम संख्या 25 आता है, 0 हो गया। अब देखिए कौन सा टर्म पर 0 आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा। ठीक। अब देखिए तो बन गया 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729, 1 नंबर 729, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 729 होता है, और 23 23वां होता है 729, 23 23वां 23 23वां 625, और 27 27वां होता है 7 2 9 9। ये सबसे पहले यहाँ 3 से कटाइए, पहले 3 से 3 एकम 3 दूनी 6, 6 1 7, 1 पर 2 12, 3 चौका 12, और 3 तिहाई 9, फिर 3 से कट जाएगी 8 3 का 24, और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगी
और 27 तिहाई 81 होता है कि नहीं। फिर 3 से कटाइए, 9 तिरका 27, फिर 3 से कटाइए, यहाँ 3 तिहाई 9 होगा। अब यहाँ 729 बराबर 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 3 4 5 6। तो जो वर्गमूल निकालता है वह क्या है, दो दो संख्या का हम क्या है जोड़ा लगाएंगे, वो एक ही बार लिखेंगे। 3, ये क्या है, ये भी 3 यहाँ लिख देंगे, ये भी 3 लिख देंगे, 3 3 9 9 तिरका 27, 27 इसका हो जाएगा आंसर। एक के बाद में 2 नंबर क्वेश्चन 400 है, 400 का वर्गमूल निकालिए। 2 से 2 दूना 4 डबल 0, 2 से 2 एकम 2 डबल 0, फिर 2 से 50 दूनी 100, फिर यहाँ 2 से 25 दूनी 50 और 25 के यहाँ 5 25। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 400 बराबर 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4। अब 5 कितना बार है, 2 बार है। तो अब जोड़ा लगाइए, यहाँ एक बार लिखिए अब जोड़ा को, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 4 5 20, 20 इसका हो जाएगा आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर देखिए, 1764 है, 1764 वर्गमूल कीजिए। अब 2 से भाग लग जाएगा, 8 दूना 16 17, 8 दूना 16 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 से 41, 4 4 8 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से 3 एकम 3 और 1 4, 1 5 4 14, 3 चौका 12, 2 14 7 तिरका 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 चौका 12, 12 2 14, 2 पर 7 27, 9 तिरका 27 और 7 से 49। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 2 2 बार है, 2 गुना 2, फिर यहाँ 3 गुना 3 और 7 गुना 7। और जोड़ा लगाइए, इन संख्या का क्या है जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा को हम एक ही बार लिखेंगे, 3 और 7, 3 दूनी 6 6 7 42 इसका हो जाएगा आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर देखिए, 4 में है 40 96, 40 96 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 20 दूना 40, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूना 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 दूना 20, 24 दूना 48, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 25 दूनी 50, 1 51 और 6 दूना 12, फिर 2 से डिवाइड, 12 दूना 24, 1 25, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से और 64 के आता 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, 12 बार हैं 2। यहाँ लिख देंगे 40 96 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जोड़ा लगाइए इन संख्याओं को। अब देखिए 2 बार 2 आया है, तो हम एक ही बार 2 लिखेंगे, यहाँ पर एक बार 6 बार यानी 2 लिखेंगे हम, क्योंकि 12 को 2 हैं तो 6 को लिखेंगे आधा। 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका जो वर्गमूल होगा वह 64 होगा। 4 के बाद में 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है 77 44, 77 44। 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 11 7 77, 11 चौका 44, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से 11 6 66 और 4 70, 4 पर 4 44, 11 चौका 44, 8 ठाई 64, ये भी हो सकता है। 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 11 गुना 1 2 3 4 5 6, 6
एक बार 11, 2 3 4, 11 गुना 11 दूना 22, सॉरी यहाँ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 11 8 88। इसका आंसर हो जाएगा 88। 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर यहाँ देखिए 5 नंबर ही लिखा है, 6 नंबर लिखना चाहिए। 9604, 9604, 2 से डिवाइड, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूना 16, 0 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 दूना 4 1, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 0 2 एकम 2, 4 2 6 6 1 7 और 24 0 1 है। तो इन संख्याओं को हम अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 7 तिरका 21 21 और 3 चौक 3 पर 0 3 7 चौक 28, 2 पर 7 से कट जाएगा। 7 तिरका 21, 21 से 24 कितना अधिक है 3, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 28 से 30 कितना अधिक है 2, 2 पर 1 21, 7 तिरका 21। और फिर क्या है 7 से डिवाइड कीजिए, 7 7 चौका 28 और 28 और 6 8 34, 6 पर 3 63, 7 9 63। अब यहाँ 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए 96, सॉरी यहाँ 9604 बराबर हो जाएगा ये 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ये क्या है 2 2 बार आया है, 2 गुना 7 7 4 बार आया है तो 2 को 7 इसमें रहेगा ही। 7 7 49 दूना 98, 98 इसका हो जाएगा आंसर। इस सब के सब क्या है ऐसा ही बनेगा। आप लोग क्या है घर पर प्रयास कर लिए, सब का सब ऐसा ही बनेगा। तो